भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 28 तारीख को खेला जाएगा और इसी बीच पीसीबी की जो शिकायत थी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का, उस पर सुनवाई हो गई। अब सवाल ये बनता है कि क्या सूर्य कुमार यादव फाइनल मुकाबला खेलेंगे या सूर्य कुमार यादव पर तलवार लटक रही है मैच से बाहर होने का? क्या कुछ होने वाला है और क्या उन पर फैसला आ सकता है, वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम पाकिस्तान को 2 दफा हरा चुकी है इस एशिया कप में। 14 तारीख को जो पहला रविवार था इस एशिया कप का, उसके बाद 21 तारीख को दूसरा रविवार था इस एशिया कप का, और तीसरा रविवार एशिया कप का जब आ रहा है तो फिर से ये दोनों टीमें आमने-सामने हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव, जो कि कप्तानी तो खैर करते ही हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टीम इंडिया की। अभी तक हालांकि फॉर्म उस तरीके से उनका नजर नहीं आया है, लेकिन अगर उनका फॉर्म चला तो किसी भी दिन वो किसी भी टीम के खिलाफ में ज्यादा हमला कर सकते हैं और अपनी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर भी बनकर के निकल सकते हैं। और कप्तानी तो खैर शानदार वो कर ही रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, उसको आपत्ति होती है सूर्य कुमार यादव के उस बयान से जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिया हुआ होता है, जिसमें वो अपनी जीत को आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। हालांकि ये सब कुछ शुरू होता है हाथ ना मिलाने की कंट्रोवर्सी को लेकर के। हाथ ना मिलाने की जो कंट्रोवर्सी थी, अगर उसमें देखा जाए तो वहां पर मिर्ची लगी पाकिस्तान की टीम को। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बैन लगा दीजिए आप सूर्या के ऊपर में, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गेम ऑफ स्पिरिट के खिलाफ है, ये है, ये जो भी चीज है, ये सारी बातें जो है वो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ ये बातें करने लगे। उसके बाद एंडी पाइक्रॉफ्ट जब नहीं सुनते हैं तो एंडी पाइक्रॉफ्ट पर भी एक आरोप लगाया जाता है कि ये तो भारत के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने जो है वो हमें कन्वे किया कि हैंडशेक नहीं होगा। मतलब ऐसा आरोप लगाया गया जैसे मानो कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को ही कोई फायदा होने वाला हो इस हैंडशेक के ना होने से। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आईसीसी ने साफ तौर पर जो है तमाचा मारा पीसीबी को और कहा कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा तमाचा पड़ा मोहसिन नकवी को। और वो क्यों पड़ा? क्योंकि इस वक्त वो एसीसी के चीफ हैं और एसीसी के चीफ के तौर पर वो सबसे बेकार काम अगर आज तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की हिस्ट्री में कोई चेयरमैन कर सकता था तो मोहसिन नकवी ही है जो ये कर रहा है। उसके अलावा वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का, वो भी एक दबाव है, यानी नेता ही बनना है आपको मैदान पर आकर के। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पीसीबी के चेयरमैन भी, मतलब एक ही आदमी 3 पोस्ट पर है। ये जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। ऐसा वाला मामला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। तो ऐसे में पब्लिक को भी दिखाना है, सबको दिखाना है, तो केस को जो है कंप्लेन चलने लगा। कंप्लेन के चक्कर में हुआ ये कि एंडी पैकरॉट वाले मुद्दे पर भी ये लोग जो है एक तरीके से मुंह की खाते हुए नजर आए और यूएई के खिलाफ मुकाबला इनको 1 घंटे की देरी से ही सही खेलना पड़ा। जब कुछ भी इनको सामने में नहीं आया तो सूर्य कुमार यादव की बलि चढ़ाने की बात हुई। इन्होंने क्या किया कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ में कंप्लेन डाल दिया आईसीसी के अंदर में कि इन्होंने जो हरकत की है, जो इन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बयान दिया और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों का फुटेज वगैरह जो इन्होंने प्रूफ दिए, और उसके बाद आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन, उन्होंने जो है वो नोटिस भेजा किसको? सूर्य कुमार यादव को। साफ तौर पर कहा गया भैया आप बताइए आप लोगों ने ये क्या किया है और इसका हमें जवाब चाहिए। उसको लेकर के हमारे पास अपडेट आई है और अपडेट जो है आई हो ये कि सुनवाई जो है मैच रेफरी ने जो है वो कल पूरी कर ली है। बता दूं कल भारत का मैच नहीं था, तो कल जो है सूर्य कुमार यादव पर जो है सुनवाई पूरी हो गई है और रिची रिचर्डसन जो मैच रेफरी हैं उनके सामने ये सुनवाई हुई है। उसमें बीसीसीआई के सीईओ जो थे वो भी मौजूद थे वहां पे। तो अब जो है जब सुनवाई पूरी हो गई, अब उसमें यही हुआ होगा कि भाई आपका क्या इंटेंशन था, आप मानते हैं कि गलती हुई है, नहीं हुई है, मतलब सारी चीजों को लेकर के ये बातचीत की गई होगी। उसके बाद वो सुनवाई समाप्त हो गई, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब इससे एक बेनिफिट जो है भारतीय टीम को क्या हो रहा है कि अभी तक फैसला सुरक्षित है, मतलब किसी प्रकार का सूर्य कुमार यादव के फाइनल खेलने पर खतरा नहीं है। लेकिन क्या खतरा हो सकता है उस पर आ जाते हैं। जब हमने पता किया, जानकारी इकट्ठा की, तो उसमें यह पता चला कि यह भी हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को चेतावनी दे दी जाए, कहा जाए कि देखिए आगे से ऐसी गलती मत करिएगा, ये चीजें जो है मैदान पर नहीं होनी चाहिए और किसी भी टीम को अलाउड नहीं है, ये भी हो सकता है कहा जाए। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप पर जो है मैच फीस आप पर काट लिया जाएगा। मान लीजिए आपका 20% काट लिया गया मैच फीस, 25% उस मैच का काट लिया जाए या 50% काट लिया जाए। तो पहले तो मैच फीस की बात आती है, उसके बाद फिर आता है मैच के बैन को के ऊपर में, तो उसको देखा जाएगा। उसके अलावा बता दूं कि अगर मैच फीस नहीं कटता है तो ये भी हो सकता है कि मैच फीस ना कट करके डिमेरिट पॉइंट आपको दे दिया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैच फीस भी मान लीजिए 10-15% मैच फीस काट लिया जाए और एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया जाए। और आप सबको पता है कि पूरे साल भर में इकट्ठा किए गए डिमेरिट पॉइंट के आधार पर ही मैच का जो है बैन है वो तय होता है। तो एक डिमेरिट पॉइंट से जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा सूर्य कुमार यादव के खेलने पर, और ना खेलने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये जो चीज हुई है इसको तो हमने देखा ही है, लेकिन बीसीसीआई ने भी जो है
जो 14 को ये भारत का जो मैच था पाकिस्तान से, सूर्य कुमार यादव को लेकर के जो कंप्लेंट किया गया, तो 21 तारीख को जो हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने किया, उस एक्ट को लेकर के बीसीसीआई ने भी कंप्लेन किया हुआ है मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट इसकी सुनवाई जो है साहिबजादा फरहान का और इनका करने वाले हैं, और वो सुनवाई जो है वो शायद आज ही होने वाली है। उसके बाद भी जो है अगर देखा जाए तो फैसला उस पर भी होगा। लेकिन जो पीसीबी वाली बात है उसमें सूर्य कुमार यादव को लेकर के वो 2 जो है वो शिकायत की थी, है ना? और वो उसके बाद भारतीय टीम को मेल भी किया गया था। वैसे ही अब भारतीय टीम ने भी जो है वो शिकायत की हुई है इन दोनों खिलाड़ियों के रूप में। तो अब देखना ये होगा कि फैसला क्या आता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तय हो गया है कि चूँकि सुनवाई पूरी हो गई है, कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। मतलब ये निकल कर के आ रहा है कि हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव पर सिर्फ मैच रेफरी जो है वो फाइन लगा के छोड़ दें, या फाइन प्लस डिमेरिट पॉइंट लगा के छोड़ दें, या फिर एक डिमेरिट पॉइंट डाल करके छोड़ दें। मैच बैन करने को लेकर अभी तक कोई प्रकार का जो है वो संभावना नजर नहीं आ रहा है। मतलब सूर्य कुमार यादव फाइनल मुकाबला खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा जो है होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ये सारी ड्रामेबाजी जो पाकिस्तान ने किया था, उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर बैन कर दिया जाए तो भारतीय टीम का जो एक कॉम्बिनेशन है वो फाइनल से पहले बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। जब कप्तान ही नहीं रहेगा, फिर किसी और को कप्तान बनाओ, फिर कोई और खिलाड़ी अंदर आएगा, एक सेट पैटर्न जो टीम इंडिया का चल रहा है वो बिगड़ जाएगा, और तब हमारे पास मौका होगा भारत को हराने का। मतलब ये साजिश भी एक तरीके से आप देखेंगे पीसीबी का जो चलता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि पीसीबी जो चेयरमैन है नून मुन्नकवी, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे भारत में गृह मंत्रालय होता है वैसे ही वहां पर देखता है वो, और अब एसीसी चेयरमैन है। इससे ज्यादा छीछा लेदर किसी भी एसीसी चेयरमैन ने नहीं करवाई होगी, किसी भी पीसीबी चेयरमैन ने नहीं करवाई होगी, जो ये करवा रहा है लगातार, क्योंकि इसको अपने आवाम की नजरों में बेहतर राजनेता भी बनना है, क्योंकि ये तो नेता भी है। जबकि ये अगर एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ होता तो शायद उसके हिसाब से सोचता, और एसीसी चीफ है और उसी की टीम की वजह से ये सारी गंदगी फैली हुई है। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो शर्मिंदगी महसूस को करनी पड़ेगी। और अब तो बीसीसीआई ने भी जो कदम आगे लिया है, और हारिस रऊफ और उसके अलावा साहिबजादा फरहान पर कंप्लेंट डाला है, तो उसको लेकर भी फैसला आएगा। यानी कि टिट फॉर टैट वाला मामला यहां पर चल रहा है, और भारतीय टीम के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सूर्य कुमार यादव जब तक फैसला आएगा या जब तक कुछ बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीम इंडिया के लिए फाइनल मुकाबला सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, और उसके पहले भारतीय टीम को खेलना श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला। हालांकि एक चीज तय करना पड़ेगा कि यहां पर भारत कोई कोर कसर ना छोड़े, किसी प्रकार की गलती ना करे, कि श्रीलंका के खिलाफ जो है कोई जो भी प्रयोग करना है वो प्रयोग खत्म कर दिया जाए, और श्रीलंका के खिलाफ अपने सेट बैटिंग ऑर्डर के साथ जो आप पाकिस्तान के खिलाफ खिलाना चाहते हो उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपने इधर उधर किया, ज्यादा अपने छेड़छाड़ की बैटिंग ऑर्डर से, तो हम कई बार बचते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि हाथ से मैच निकल जाएगा। वो गलती जो है वो फाइनल मुकाबले में नहीं करनी है, जानते हुए कि अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी को छोड़ दिया जाए तो नीचे किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं निकल रहा है, सिवाय तिलक वर्मा को छोड़ दें तो सिर्फ 1 या 2 बल्लेबाजों के दम पर आप टी20 क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। वो आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। इसलिए परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर रखिए, जो खिलाड़ी जहां पर खेल सकता है उसको वहीं पर खिलाया जाए, और अगर किसी खिलाड़ी को आपको नहीं खिलाना है तो पहले से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वो मामले में क्लियर रहिए किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। तो आप लोगों को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव के खिलाफ जो कंप्लेन पाकिस्तान ने किया वो कितना सही था, और किस तरीके से साजिश के तहत चाहते हैं ये पाकिस्तानी कि सूर्या ना खेले? उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।